आज का विषय है आधुनिक हिंदी कहानी प्रेमचंद युग। प्रेमचंद हिंदी कहानी के अब तक के सबसे बड़ा कथाकार हैं। हिंदी में 1918 से 1938 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि पहले आप लोगों को बताया था मैंने कि 1916 में पंच परमेश्वर नामक कहानी के साथ प्रेमचंद का पदार्पण हिंदी साहित्य में हुआ। आप जानते हैं प्रेमचंद उर्दू और हिंदी के लेखक हैं। उर्दू में भी वो उतने ही बड़े लेखक हैं जितने हिंदी में। प्रेमचंद के साथ ये भी बात रही कि सबसे पहले वो कहानियाँ उर्दू में लिखते थे, फिर उसका अनुवाद हिंदी में स्वयं करते थे। प्रेमचंद के कहानियों का संसार बहुत ही व्यापक और विविधतापूर्ण है। उन्होंने जीवन समाज के हर तरफ से जुड़ी हुई कहानियों को प्रस्तुत किया, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो तथा अन्य प्रकार के क्षेत्रों से जुड़ी हुई विषमताओं और अन्याय का विरोध उन्होंने अपनी कहानी में किया। उनकी कहानियों का मुख्य स्वर मानवीय संवेदना, समाज सुधार, पारिवारिक आदर्श, राष्ट्रीयता आदि हैं। उनकी आरंभिक कहानियाँ गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थी। विशेष रूप से वो गांधी जी के इस बात से प्रभावित थे कि व्यक्ति बुरा नहीं होता, परिस्थितियाँ उसको मजबूर कर सकती हैं, लेकिन बुरे से बुरे व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन होता है। तो वो गांधी जी के चेंज ऑफ हार्ट में बहुत विश्वास करते थे। यही कारण है कि अगर हम देखें तो सुजान भगत, बूढ़ी काकी, मंत्र, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ सीधे सीधे हृदय परिवर्तन पर आधारित हैं। प्रेमचंद अपने कहानी लेखन के अंतिम क्षणों में आदर्शवादी कहानियों से उनका मोह भंग हो गया और जीवन की कटु सच्चाई उन्हें यथार्थ व्यक्त करने के लिए अंदर से बाध्य कर दिया और उन्हें यह एहसास हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था में आदमी इस सीमा तक मजबूर हो जाता है कि किसी भी प्रकार का बोध उसे बदल नहीं पाता। अपने जीवन के अंतिम दशक में उन्होंने जो कहानियाँ लिखी, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी तथा कफन,
इन कहानियों में उनकी बदलते हुए जीवन दृष्टि का परिचय हमें मिलता है। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ प्रस्तुत की, जो मानसरोवर के 1 से लेकर के 8 भाग में संग्रहित हैं। इसके अलावा गुप्त धन जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ, उसमें भी उनकी कुछ कहानियाँ हैं। प्रेमचंद का कहानी लेखन का एक बहुत ही रोचक तथ्य यह है कि उन्होंने स्त्री पुरुष की दोस्ती और प्रेम की कोई कहानी, प्रेम पर आधारित कोई कहानी नहीं लिखी। प्रेमचंद युग में उनके आदर्शवादी स्वर में स्वर मिलाकर के लिखने वालों में विश्वंभरनाथ शर्मा, कौशिक की कहानी ताई, सुदर्शन की कहानी हार की जीत बहुत प्रसिद्ध हुई। इसी आदर्शवाद को आगे बढ़ाते हुए सियाराम शरण गुप्त, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव आदि ने अपनी कहानियाँ प्रस्तुत की हैं। प्रेमचंद के पहले से और प्रेमचंद के हिंदी में आगमन के बाद भी, यानी उनके समानांतर महाकवि जयशंकर प्रसाद ने बहुत सी कहानियाँ लिखी। जयशंकर प्रसाद जी ने जहाँ मानव मन के आंतरिक पक्ष की व्यंजना की है, वहीं प्रेमचंद ने जीवन के बहिरंग पक्ष का वर्णन किया है।